तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का एलिमिनेशन चेंबर का पीएलई कल ही होगा, यानी कि बस आज से कुछ घंटे बाद, वही सुबह 5:30 बजे। अगर तुम लोग एक्साइटेड नहीं हो तो भैया एक्साइटेड थोड़े बहुत हो जाओ, क्योंकि शायद शो कुछ अच्छा डिलीवर कर सकता है। सो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। डेफिनेटली कल चैनल पे तुम्हें एलिमिनेशन चेंबर की रिव्यू वीडियो मिल जाएगी, लेकिन कुछ लास्ट मिनट अपडेट्स के बारे में जल्दी से हम लोग बात करते हैं। मे बी तुम्हें मेरी आवाज़ अजीब लग रही हो, क्योंकि मैं घर आ चुका हूँ। मैं अपना माइक कैरी करना भूल गया हूँ अनफॉर्चुनेटली, तो जस्ट मैं विदाउट माइक के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई होप तुम लोग एक हफ्ता तक ये बात सह लोगे। शुरू करते हैं वीडियो को लास्ट मिनट ट्विस्ट के साथ में। देखो, हमने देखा कि जे ऊसो को रिसेंटली एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर रिप्लेस कर दिया गया, राइट। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरी तरीके से उसकी जगह पे लोगन पॉल को डाल दिया। तो बताया जा रहा है स्टिल तुम लोग लास्ट मिनट ट्विस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है, एले नाइट और ब्रॉक लेसनर का मैच रूमर्ड है रेसलमेनिया के लिए। तो काफी लोग ऐसा मानते हैं कि शायद लेसनर आके एले नाइट के ऊपर अटैक करेंगे और एलिमिनेशन चेंबर में घुसने का ट्राई करेंगे, या फिर ऐसे ही कुछ होगा जैसे ब्रॉन ब्रेकर के साथ हुआ था कि लोगन पॉल एंट्री मार रहे होंगे और मिस्ट्री अटैकर आके अटैक कर देगा लोगन पॉल के ऊपर और उन्हें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर देगा। तो ये कुछ ट्विस्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस के एलिमिनेशन चेंबर मैच से। अब अगर मैं मिस्ट्री अटैकर की बात कर रहा हूँ, तो हमने स्मैकडाउन में देखा कि लोगन पॉल ने एक बंदे को अनमास्क किया, और जिन लोगों को नहीं पता है, वो सेथ रॉलिंस की जो अकेडमी है ब्रेव वाली, ब्लैक एंड ब्रेव अकेडमी, उस बंदे का वहाँ का एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कनेक्ट कर सकती है कि सेथ रॉलिंस एक्चुअल में रियल मिस्ट्री अटैकर है। अब बात यहाँ पर ये है कि शायद एलिमिनेशन चेंबर के अंदर ही तुम्हें रियल मिस्ट्री अटैकर आता हुआ सामने नजर आएगा। ये जो हमने देखा ना अपने स्मैकडाउन के शो के अंदर, वो जस्ट एक पपेट कह सकते हैं हम, पपेट तो नहीं एक्चुअल में, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ डिकॉय, यानी कि एक नकली तरीके का इंसान, लेकिन नकली मिस्ट्री अटैकर वो हमने देखा था। लेकिन असली वाला एलिमिनेशन चेंबर में आ सकता है। ये बस विजन को धोखा देने के लिए कहा था कि भैया देखो, हम जाली हैं, लेकिन अभी ओरिजिनल आना आगे बाकी है। तो ये कुछ अभी फिलहाल इंटरेस्टिंग बातें हैं। बात करूं अगर मैं शो की या फिर मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के एंडिंग के बारे में, तो एंडिंग को लेकर ये आ रहा है सामने कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई एक क्लिफ हैंगर नहीं बल्कि क्लीन एंडिंग के साथ जाएगी। क्योंकि देखो, ऑलरेडी इन लोगों ने काफी सारी चीजें हिंट कर दी हैं। अलिस्टर ब्लैक अभी भी पीछे पड़े हुए हैं पूरे तरीके से रैंडी ऑर्टन के, जो कि बताता है कि अगर रैंडी ऑर्टन मेंस एलिमिनेशन चेंबर में जा रहे हैं तो उनके लिए वो चीज, ये जर्नी खास नहीं रहेगी, क्योंकि अलिस्टर ब्लैक आके बीच में अपनी टांग घुसा देंगे और उससे कहीं ना कहीं अलिस्टर ब्लैक को वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। तो इससे तो क्लियर हो गया कि भैया रैंडी ऑर्टन को शायद ये लोग जीतने नहीं देंगे। बाकी लोगन पॉल को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मिस्ट्री अटैकर आ जाएगा। एले नाइट का ब्रॉक के साथ में पंगा हो सकता है, नहीं भी होता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कौन सा उन्हें बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी देती है। तो ओवरऑल क्लीन विनर यहाँ कोडी रोड्स ही सामने आ रहे हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई डेफिनेटली जब अपना एलिमिनेशन चेंबर हेडलाइन कर रहा है, ये लोग कोडी रोड्स को फिर से जिताने वाले हैं। तुम लोग अगर एक क्लिफ हैंगर एंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो शायद अब लास्ट मिनट के हिसाब से वो क्लिफ हैंगर एंडिंग नहीं होगी, एक क्लीन एंडिंग ही डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है अपने मेंस के एलिमिनेशन चेंबर मैच की। वुमेन्स के एलिमिनेशन चेंबर मैच में बाय द वे रिया रिप्ले भी फिलहाल फेवरेबल है कि वो जीतेंगी, स्पेशली जब वो अब उन्होंने वुमेन्स की टैग टीम टाइटल्स भी रिसेंटली स्मैकडाउन में हार चुके हैं नाया जैक्स और लैश लेजेंड के हाथों। एक और बड़ी अपडेट है, या फिर एक और जो लास्ट मिनट ट्विस्ट है, वो ये हो सकता है वो कि एजे ली अपनी न्यू चैंपियन क्राउन हो सकती है। एजे ली बेकी लिंच का मैच होगा, जिन लोगों को नहीं पता है या भूल गए हो तो इन दोनों का मैच होगा वही वुमेन्स के आईसी टाइटल के लिए। और बताया जा रहा है कि शायद इस मैच के अंदर जो विक्ट्री है वो एजे ली की होगी। रीजन उसका बस यही ताकि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनका फ्यूड रेसलमेनिया तक घसीट पाए। अगर बेकी लिंच रिटेन करती हैं तो शायद वो चीटिंग के किसी मेथड के थ्रू करेंगी, वरना एजे ली मोस्ट प्रोबेबली शिकागो का क्राउड उनके सामने होगा और डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें यहाँ पर एक मैसिव टाइटल चेंज विक्ट्री देगी। वहीं बात करूँ अगर मैं सीएम पंक और फिन बैलर वाली चीज के बारे में, तो बताया जा रहा है वहाँ टाइटल चेंज यार नहीं होने वाला है। डीमन बैलर ही बना भी जाएंगे। डीमन बैलर के चांसेस बताया जा रहा है ऑलरेडी कम है कि वो अपीयर हो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रेसलमेनिया के लिए, उस चीज को बचा के रखेगी जब शायद वो डोमिनिक मिस्टीरियो का आमना सामना करेंगे। होता ना अल्टर ईगो तब बाहर आती कि जब एकदम लिमिट एंड हो जाए कि भैया बस अब नहीं सहन होता, तो वो वाली चीज को डब्ल्यूडब्ल्यूई यूटिलाइज कैपिटलाइज करना चाहेगी, और इसीलिए वो जो मूवमेंट है वो रेसलमेनिया के लिए बचेगा। एलिमिनेशन चेंबर के अंदर डीमन बैलर शायद अपीयर नहीं होंगे। हम लोग बात करते हैं फाइनली मिस्ट्री क्रिएट के बारे में, क्योंकि वो भी अनबॉक्स होगा एलिमिनेशन चेंबर पीएलई के अंदर। काफी लोग ऑफ कोर्स क्रिस जेरिको को एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया जेरिको बाहर निकलेंगे, बूम बड़ाम हो जाएगा सब, लेकिन डैन होजन, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बताया था, वही अभी फिलहाल ज्यादा लाइकली हैं, नॉट जेरिको, क्योंकि जेरिको अभी भी एईडब्ल्यू के रोस्टर पेज पे फीचर किए जा रहे हैं, मतलब वो अभी भी एईडब्ल्यू के साथ नहीं है। वही अगर मैं डैन होजन
की बात करूँ तो उन्होंने ऑफिशियली ये बात क्लियर कर दी कि अब वो एक फ्री एजेंट हैं अपने पूरे प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर, और इवन उन्होंने अपनी बुकिंग भी चालू कर दी ट्विटर के थ्रू। तो इससे पता लगता है कि भैया अब वो फ्री एजेंट जब हैं तो WWE डेफिनेटली उन्हें साइन करके पहले ही बैठी होगी और वही मिस्ट्री क्रिएट से बाहर आएंगे। इसका चांस तब भी ज़्यादा है क्योंकि वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अनबॉक्सिंग तरह के वीडियोस डालते रहते हैं, तो बस ये एक बड़ी वाली अनबॉक्सिंग हो जाएगी। बाय द वे मुझे लग रहा है कि WWE की वेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जेरिको का हम लोग अगर एक्सपेक्ट लेके चल रहे हैं, मैं डैन हॉसन के खिलाफ नहीं है, बट फिर भी वो होता है ना कि एक्सपेक्टेशंस आपकी लोअर हो जाती हैं, तो वो सीन डेफिनेटली होगा एलिमिनेशन चेंबर में। मुझे लग रहा है काफ़ी मिक्स शो होगा, मैं डिसअपॉइंट होऊंगा शो से, स्पेशली कोडी रोड की विक्ट्री के बाद, बट अब कुछ किया नहीं जा सकता है। अब एलिमिनेशन चेंबर खत्म हो, मुझे रेसलमेनिया का इंतजार है और आई रियली होप कि एलिमिनेशन चेंबर खत्म होने के बाद रेसलमेनिया काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाए, क्योंकि बीच में अगर WWE हगती है तो देख के मेरा और मूड खराब होगा। चलो अभी फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक करो। बस ये जो मेरी आवाज़ है अजीब सी, वो तुम कुछ दिन झेल लेना, फिर मेरा माइक फाइनली मेरे हाथ में दोबारा होगा। साथ ही में जो लोग चैनल की पन्नी में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को करना ऑन। मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।